अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इमरान खान मुरीद के पहुंच गए। शाम तक वो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान पड़ाव करेंगे। जैसे वो लाहौर से निकला, इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी शुरू की, तो उन्होंने एक मरतबा फिर फौज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब इसको कोई यू टर्न कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान सियासी पत्ते बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि लाहौर में लोगों के सामने क्या बात करनी है। इत्तेहादी हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कहाँ ज़रब लगानी है और पाक फौज को कहाँ आराम करना है। जैसे वो मुरीद के पहुंचे, उन्होंने अपने कारकुनों को, लोगों को खिताब किया। आते ही हुए उसने कारकुनों से माजरत की कि मैं पिछली रात नहीं आ सका, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली रात इमरान खान लाहौर से निकले। जैसे मार्च वहां से रवाना हुआ तो रात को वो वापस लाहौर चले गए। अफवाह ये चल रही थी इमरान खान भाग गया, अब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे। कारकुन इंतजार करते रहे। बिलाखिर आज सुबह को इमरान खान वहां पहुंचे और उन्होंने कारकुनों से माजरत की। इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैंने उसे पैगाम भेजा कि आपसे बात करनी है। भाई, आपसे क्या बात करनी है मुझे? हाँ, वो ये एतराफ़ कर रहे हैं कि आपको जो ताकतें इशारों पर चला रही हैं, मैंने उनसे बात की है और उनको ये कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराएं। एक ही मुतालबा है, एक ही बात है, पहले भी करता रहा हूं, अभी यही कर रहा हूं कि साफ शफाफ इंतखाबात कराएं और अवाम को, कौम को, रियासत को इस मौजूदा अजाब से छुटकारा दिलाएं। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जाहिरी तौर पर कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। वो इत्तेहादी हुकूमत को भी घास नहीं डाल रहे हैं। वो ताकत के मोहरों से बात करना चाहते हैं, तो एक मरतबा फिर उन्होंने मौजूदा जो भी उसका लॉन्ग मार्च है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए या तयशुदा टारगेट हासिल करने के लिए पाक फौज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कहते हैं कि पाक फौज मेरी है, मैं चाहता हूं कि वो ताकतवर हो। अगर मैं तनकीद करता हूं तो वो बराए सलाह है और मेरी तनकीद उसूली है, तो इसलिए अगर बात करूंगा तो उन्हीं से करूंगा, उन्हीं के पास अभी भी ताकत है। इसके जरिए इमरान खान ने ये एक मरतबा फिर मेरे ख्याल में इत्तेहादी हुकूमत पर भी और एस्टेब्लिशमेंट पर भी दो धारी वार किया है। वो ये मैसेज दे रहे हैं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के पास, वज़ीर आज़म के पास कोई अख्तियाराती नहीं है, तो उनसे बात क्या करनी है। इमरान खान अवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि ताकत इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वही फैसला कन कुव्वत है। इसलिए अगर बात करनी है तो एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, फौज से करनी है, उसी के पास फैसला कुन ताकत है। इससे वो एक मैसेज ये दे रहे हैं कि पाक फौज अभी भी सियासत में मौजूद है। हालांकि पाक फौज के तर्जमान बारहा और DGISI ये कह चुके हैं कि पाक फौज ने ये फैसला कर लिया कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ वो लोगों को ये पावर करवा रहे हैं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के पास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास कोई अख्तियार नहीं है फैसला करने का। अब
देखना यह है कि इमरान खान, जिन्हें तकरीबन मंगल के रोज यहां इस्लामाबाद पहुंचना है, 2 रोज हैं, आज का दिन है, तकरीबन आधा दिन गुजर गया, कल पीर का दिन है और मंगल की रात तक, शाम तक वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो कश्मीर हाईवे पर जलसा करेंगे और ये भी बातें हो रही हैं कि वो धरना देंगे। लेकिन इससे पहले क्या होगा? क्या साबिक़ वज़ीर आज़म ने फौज की तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है मुज़ाकरात के लिए, मौजूदा जो सियासी डेडलॉक है उसको हल करने के लिए आने वाले इंतखाबात के हवाले से, तो क्या एक मरतबा फिर पसे पर्दा ये मुज़ाकरात होंगे और इंतखाबात के हवाले से और मौजूदा सियासी डेडलॉक के हवाले से मसाइल हल होंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर पाक फौज का, उसकी क़यादत का वो बयाना कहाँ खड़ा होगा कि पाक फौज ने सियासत से किनारा कशी कर ली है और सारे सियासी मामलात, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को हल करनी है? तो मैं समझता हूं कि इमरान खान ने एक मरतबा फिर एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत के कायदीन को फंसा दिया है कि उसके लॉन्ग मार्च के नतीजे में उसे जो तोहफा चाहिए वक्त से पहले इंतखाबात का, वो पहले कौन देता है? अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।